दोस्तों 2025 में जहां जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा सचेत कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, यूपी में चुनाव हारने के बाद मायावती जी अब किसी राज्य में ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी जीरो पर चली जाए। इस मामले को लेकर के मायावती जी दिल्ली, यूपी और साथ में बिहार में भी बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यूपी में तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी रण के लिए निकाल दिया है और तमाम फेर बदल भी बहुजन समाज पार्टी में कर दिया है। आज आपको बता दें, पंकज शुक्ला ने जनपद लखीमपुर खीरी में 1 तारीख को अंबेडकर साहब को माल्यार्पण कर और तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी व सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर करके और उनको बहुजन मिशन के बारे में और बसपा मिशन के बारे में बताने लगे हैं। पंकज शुक्ला ने जो लिखा आज आपको बताएंगे, लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर क्या है उसको भी बताएंगे। 6 दिसंबर को लेकर पंकज शुक्ला ने लोगों को अलर्ट किया है। दरअसल 6 दिसंबर को हम सब के मसीहा और इस देश के संविधान निर्माता के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो सबको सुननी चाहिए। आपको बता दें, यूपी से बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को आपको सुनना चाहिए। सूरज कुमार बौद्ध ने इसे लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को तो वापस बहुजन समाज पार्टी में लाई है, लेकिन उससे भी बड़ा काम और आज किया है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों बनेगी, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी गलती ही कर डाली है जिसकी वजह से वहाँ का जो 90% आबादी वाला बहुजन है वो मायावती जी को ही चुनने जा रहा है। इन तमाम खबरों के साथ आपको बताएंगे कि यूपी के गोंडा जिला से अवध ओझा सर आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग लेते हैं और एक नई पहल आम आदमी को मिलती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि संभल में मुस्लिम परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल को पुलिस ने डिटेन करके वैन में भरकर और थाने की ओर रवाना लेकर चल दिया है। दरअसल आपको बता दें, ये मामला कल का है। कल जब लखनऊ से मंजीत सिंह नौटियाल माल्यार्पण कर बाबा साहब को और उसके बाद वो संभल जा रहे थे, रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, पकड़ लिया और उन्हें जेल लेकर जा रही थी। ये सारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं बगल में, ये मंजीत सिंह नौटियाल की है। दरअसल मंजीत सिंह नौटियाल का कहना है जो संभल में 5 मुस्लिम परिवार से लोग मरे हैं वो बेकसूर हैं और हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। इसके बारे में आप लोग जानिए कि संभल अपने मुस्लिम परिवार से मिलने जाते हुए भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी को लखनऊ डॉक्टर अंबेडकर पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जल्द रिहा किया जाए उनको। और बाकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उनको जब वैन में रखा गया तब की है, ये वीडियो तब की है जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो मंजीत सिंह नौटियाल राजनीति में बहुत तगड़ी एंट्री कर रहे हैं और मुसलमानों को और इस देश के तमाम वंचित समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आप भी अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। अब आपको बता दें, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों बनेगी। सबसे पहले दिल्ली की राजनीति की कुछ पिछले इकाइयों की ओर हम जाते हैं। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तब दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनाया जाता है दलित समाज के लिए। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हुए थे और सदस्य भी हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तब आती है जब दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम बाबा साहब और भगवान बुद्ध को लेकर के सचेत होते हैं। तकरीबन 10,000 लोगों को लेकर के बौद्ध धम्म दीक्षा दिलाने की बात करते हैं और साथ में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भी दिलवाते हैं। दिल्ली की सरकार इससे हिल जाती है और राजेंद्र पाल गौतम को बाहर का रास्ता पार्टी से दिखा देती है। अब शुरुआत होता है सन 2000
2023। सन 2023 में आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। दिल्ली में सरकार बसपा की क्यों बनेगी, इस पर भी बातचीत हम करते हैं। दिल्ली में जब राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सभी को पता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन बाकी जितने प्रदेश हैं वहाँ संविधान बचा रही है और सबको एक साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन दिल्ली एक अकेला राज्य है जहाँ पर एक दूसरे को हराने के लिए सब परेशान हैं। मतलब कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, समाजवादी भी, बसपा भी। खैर बसपा तो पहले से ही अलग है, और भी जितने छोटे बड़े दल थे वो सब अलग अलग दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, सोचिए कि जो राजेंद्र पाल गौतम की वजह से दिल्ली का जो दलित समाज था, वाल्मीकि समाज था, जो अति पिछड़ा समाज था, उसने अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दिया था। लेकिन जैसे ही बाबा साहब का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से बाहर कर देते हैं। अब क्या दलित समाज फिर से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगा? मैं और आपको आज बताऊंगा बसपा दिल्ली में क्यों आ रही है, इसके पीछे का सच भी दिखाऊंगा। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि दलितों का वोट लेके और दलितों को भी पार्टी से बाहर कर देती है। आज अगर पार्टी की स्थिति देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ संवर समाज भरे पड़े हैं आम आदमी पार्टी में, जो दिल्ली में महज 2 से 2.5% की आबादी है। अब आप ये जानिए कि बहुजन समाज पार्टी में जितने पद हैं उन सभी पदों पर सर्व समाज के लोग हैं। तो दिल्ली में इस बार की भागीदारी बसपा लेने जा रही है। आम आदमी पार्टी जब बनी तब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में सवर्ण जातियों की जमकर भर्ती की और उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठाया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गौरव भाटिया, सौरभ भारद्वाज, कुमार विश्वास, दिलीप पांडे, सत्येंद्र जैन, अतिशी मरलेना, स्वाति मालीवाल, आशुतोष गुप्ता और अब अवध ओझा। तो ये तमाम लोग जो संवर समाज के लोग हैं और सबसे बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं। अब ये जानिए, अरविंद केजरीवाल ने ओबीसी SC/ST नेताओं को फुट सोल्जर बना रखा है। अरविंद केजरीवाल अब अवध ओझा को भी पार्टी में शामिल कर अपनी आम आदमी पार्टी में सवर्ण नेताओं का ओवर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सोचिए, जिस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ संवर समाज हों और उस पार्टी के नेता दलितों का वोट लेता हो, क्या ऐसी गलती अब दोबारा कोई करेगा? मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र पाल जैसे नेता को पार्टी से बाहर निकालकर अब इस बार गलती दोबारा कोई और करेगा कि आम आदमी पार्टी को अपना वोट दे दे। सबसे बड़ी चीज़, राजेंद्र पाल गौतम को वहाँ से भी निकाला गया था आम आदमी पार्टी से, और जैसे ही 22 प्रतिज्ञाएं फिर लेंगे कांग्रेस पार्टी भी इन्हें बाहर निकाल देगी। इनका जो आसरा है वो बहुजन समाज पार्टी में ही हो सकता है। जो रहने की व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलती है। तो पूरा आप मामला ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दिल्ली में इस बार भर भर कर मिलने वाला है। इसके पीछे का कारण यही है कि राज तुम्हारा वोट हमारा नहीं चलेगा, दिल्ली की जनता ये कहने लगी है। और सबसे बड़ी चीज़, अब देश में जाति की भी राजनीति होने लगी है, तो जाति के आधार पर भी दिल्ली की जनसंख्या जो है, दलित पिछड़े आदिवासी जो है ज़्यादा हैं। इस हिसाब से भी मायावती जी के चांसेस वहाँ पर बनते हैं। खैर, मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि जितने पुराने कार्यकर्ता थे वो बसपा में वापसी आ चुके हैं। अब पुराने नेता के अनुभव से बसपा चुनाव जीत सकती है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि देश के जाने माने शिक्षक श्री अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियां और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया है। हम उनका अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
तो अरविंद केजरीवाल जी जो बनिया समाज से आते हैं, खैर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा जो दलित समाज है उससे जो ऊपर की जातियां हैं उन सभी ने प्रताड़ित किया है। तो आप ये जानिए कि बाबा साहब के मिशन को मुझे नहीं लगता मायावती के अलावा कोई और आगे बढ़ा सकता है। बाकी दिल्ली की आबादी और दिल्ली की जनता क्या कह रही है ये भी आप लोग बताइएगा। और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रही है। आज पटपड़गंज विधानसभा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय धर्मवीर सिंह अशोक जी, राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय प्रभारी जोन बसपा दिल्ली प्रदेश, तो सोचिए ये तमाम लोग दिल्ली में नुक्कड़ सभाएं करना शुरू कर चुके हैं और बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली में बसपा सरकार बनने जा रही है। अब आप सोचिए, बरेली में गुंडों ने तमंचे की नोक पर दलित लड़की की बारात को रोका एवं परिजनों को धमकाया। गुंडे राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सूरज कुमार बौद्ध हैं। मामला उठाते हैं तो अंजाम तक भी लेकर जाते हैं। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि आज दिनांक 1/12/2024 को जनपद लखीमपुर खीरी विधानसभा कस्ता के ग्राम फारिया पाईपरिया सेक्टर औरंगाबाद में बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के विषय में अवगत या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बसपा मेहनत इस बार फिर से कर रही है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्या बसपा चुनाव जीत पाएगी दिल्ली में या नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।